नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने देखा कि गीता हमें यह समझाती है कि ज्ञान क्या है और अनुभव क्या है। आज का अध्याय उससे भी गहरा है, क्योंकि आज अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछता है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है, और वह सवाल है, मृत्यु के बाद क्या होता है। अर्जुन का प्रश्न और हमारी जिज्ञासा। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, यह ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, मृत्यु के समय मनुष्य को किसका स्मरण करना चाहिए। यह सवाल केवल दर्शन का नहीं है, यह जीवन का सवाल है, क्योंकि हम सब जीते तो हैं, लेकिन मृत्यु के बारे में सोचते नहीं हैं। कृष्ण का पहला और सबसे स्पष्ट उत्तर, कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस भाव में शरीर छोड़ता है उसी भाव को प्राप्त होता है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझो। इसका मतलब यह नहीं है कि मरते समय भगवान का नाम ले लिया तो सब ठीक हो जाएगा। इसका असली अर्थ है, जिस सोच में तुम जीवन भर रहे हो वही सोच तुम्हें अंतिम क्षण में भी घेरेगी। मृत्यु के समय कोई नई सोच नहीं बनती, वही उभरता है जो जीवन भर अभ्यास में रहा हो। यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। लोग सोचते हैं अंत में भगवान को याद कर लेंगे, पर कृष्ण साफ कहते हैं, अंत वही याद आता है जो जीवन में बार बार याद किया गया हो। अगर जीवन भर क्रोध, डर, लालच, तुलना चलती रही तो अंत में भी वही आएगा। और अगर जीवन में शांति, विवेक और जागरूकता रही तो मृत्यु भी शांत होगी। मृत्यु को लेकर सबसे बड़ा भ्रम, हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम खुद को शरीर मान लेते हैं। पर गीता कहती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम वो हो जो शरीर को देख रहा है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, केवल परिवर्तन है। अब आता है अध्याय 8 का सबसे गहरा भाग। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह नहीं है भगवान का नाम जोर से बोलना है। इसका मतलब है, जिसका जीवन ईश्वर के स्मरण में ढला हो, जिसका मन संयमित हो, जिसने भीतर की दिशा को पहचाना हो, वही वास्तव में स्मरण करता है। असली साधना क्या है? अध्याय 8 हमें सिखाता है,
साधना कोई आखिरी पल की चीज नहीं है। साधना रोज की जीवन शैली है। कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, कैसे प्रतिक्रिया देते हो, कैसे डरते हो, कैसे चाहते हो, यही सब मिलकर तुम्हारी मृत्यु तय करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे हर समय स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। इसका अर्थ है, जो जीवन को होश में जीता है वह मृत्यु से नहीं डरता। अध्याय 8 का सार है, मृत्यु अचानक नहीं आती, वह पूरे जीवन का परिणाम होती है। जैसा जीवन वैसी मृत्यु, जैसा स्मरण वैसी गति। और इसलिए अगर जीवन सही दिशा में है तो मृत्यु भय नहीं बनती, मुक्ति बन जाती है। गीता का 8वां अध्याय हमें डराने नहीं आया, वह हमें जगाने आया है। वह कहता है, अभी भी समय है, अब भी दिशा बदली जा सकती है। अगर आज तुम अपने विचारों को देखने लगे हो तो समझो यात्रा शुरू हो चुकी है।